और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव अपने आप में एक प्लान मशीनरी है। वो कब क्या करते हैं इसका पता या तो सिर्फ उन्हें होता है या फिर रूस के राष्ट्रपति को। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रमजान कादिरोव ने रूस की बर्बरता पर पर्दा डालने की एक ऐसी साजिश रची है जिसके चक्कर में यूक्रेन फंसता नजर आ रहा है। क्या है रमजान कादिरोव की नई प्लानिंग, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुतिन के खूंखार की नई साजिश। बर्बरता छिपाने का नया प्लान। यूक्रेन की काल का मीडिया प्रोपेगेंडा। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसने यूक्रेन में तबाही की पटकथा लिखी। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसने पुतिन की शह पर यूक्रेन में बर्बरता की हदें पार की। रमजान कादिरोव, वो नाम जिसके एक एक मोहरे ने हैवानियत की हदों को पार किया। अब इसी रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ एक नई साजिश को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का सहारा लिया है। इसके लिए कादिरोव ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉनबास के एक इलाके का दौरा करता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकारों का यह प्रतिनिधिमंडल चेचन लड़ाकों की तरफ से पहुंचा था। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर कादिरोव के इस वीडियो प्रोपेगेंडा का मकसद क्या है। असल में रमजान कादिरोव पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल को यूक्रेन में हुई तबाही दिखाने लाया था। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया क्योंकि चेचन लड़ाकों ने पत्रकारों को यह मैसेज देने की कोशिश की कि यूक्रेन के सैनिकों ने खुद ही अपने शहर को तबाह किया है। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि यूक्रेन ने यह सब इसलिए किया ताकि रूस पर बर्बरता के आरोप लगाए जा सके। इस दावे को पुख्ता करने के लिए वहां की कई इमारतों को दिखाया गया जो बमबारी की वजह से खंडहर में तब्दील हो गई थी। यही नहीं, उन पत्रकारों के जरिए चेचन लड़ाकों ने यह भी जताने की कोशिश की कि डॉनबास, डोनेस्क और लुहांस्क इलाके के लोग ज़ेलेंस्की की सरकार से नाराज थे और यही इन इलाकों में तबाही की वजह बना। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल पत्रकार किस जगह के हैं, लेकिन उनके जरिए चेचन लड़ाकों ने डॉनबास में अपनी दूसरी छवि भी पेश करने की कोशिश की, जिसके तहत चेचन लड़ाके कई इलाकों में यूक्रेन के आम लोगों की मदद करते नजर आए। उन्होंने भीषण जंग के बीच कई जगहों पर न केवल खाने पीने का सामान बांटा, बल्कि खाना बनाकर लोगों को खिलाया भी। इसके अलावा वो घर घर जाकर लोगों की परेशानियां सुनते भी दिखाई दिए। कादिरोव ने इन्हीं तस्वीरों को यूक्रेन की असलियत बताया और उन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने युद्ध की परवाह न करते हुए वहां रिपोर्टिंग की। एक तरफ कादिरोव यूक्रेन के खिलाफ वीडियो प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव पर लगातार हमलावर है। इस बार यूक्रेन ने रमजान कादिरोव पर चोरी करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि रमजान कादिरोव और उनके लड़ाके खाली हो चुके गांवों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि कादिरोव के लड़ाकों ने खेती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों तक को नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीज बोने वाली मशीनों पर भी हाथ साफ कर दिया है।
चेचन कमांडर पर बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगे हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में रूसी सेना के साथ चेचन लड़ाके कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके कमांडर रमजान कदीरव भी यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन से ट्रैक्टर और खेतीबाड़ी के कई सामान चुरा लिए। असल में पुतिन ने उन्हें यूक्रेन फतह के इरादे से जंग में उतारा था। हालांकि पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लंबी खिंच चुकी इस जंग की वजह से कादिरोव और उनके लड़ाके हताश हो चुके हैं और अब या तो वो लूटपाट पर उतर आए हैं या फिर वीडियो प्रोपेगेंडा करके यूक्रेन के खिलाफ नया प्लान तैयार कर रहे हैं। के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को बड़ा प्रस्ताव दिया है। यूक्रेन की ओर से यह कहा गया है कि वो मारिउपोल शहर में युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए तैयार है। यानी कि युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के जिन सैनिकों को बंदी बनाया था, उनके बदले वो मारिउपोल से अपने सैनिकों को छोड़ना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, मारिउपोल शहर जहां पर रूस की तरफ से कब्जा होने का दावा किया गया है, लेकिन इसको लेकर अब ज़ेलेंस्की की तरफ से बड़ा ऑफर दिया गया है कि युद्ध बंदियों की अदला बदली की जाएगी। जिन रूसी सैनिकों को युद्ध के दौरान यानी कि जंग के दौरान बंदी बनाया था, उन्हें अब छोड़ने की बात करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रही है। रूस यहां संपूर्ण कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उनकी सेना डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना को करारा जवाब दे रही है। और पिछले 24 घंटे में 9 रूसी सैनिकों को मारे जाने का दावा भी किया गया है। यूक्रेन ने एक टैंक तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ ही 10 सैन्य यूनिट तबाह करने का दावा किया गया है। 2 सैन्य गाड़ियां ध्वस्त करने का दावा भी यहां पर किया गया है। इसके साथ ही एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह करने का दावा किया गया है। और बड़े दावे जो यूक्रेन की तरफ से किया गया है, उसके बाद अब रूस की तरफ से भी जंग भीषण हो चली है। लेकिन कहते हैं युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से लड़ा जाता है। और ये बात इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों के खेमों में नजर आ रही है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा यह किया जा रहा है कि रूस के जंगी बेड़े को बड़ा दिखाने के लिए डमी यानी कि नकली फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के कुछ एयरबेस पर ऐसे डमी विमानों को असली फाइटर विमानों के साथ सजाकर खड़ा किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों का पता मिल गया। गूगल मैप पर दिखे रूस के फौजी ठिकाने। फर्जी टैंक और जेट से चकमा देने की साजिश। पश्चिमी देशों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। यूक्रेन ने गूगल मैप्स पर बने रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की। ऐसा करके ज़ेलेंस्की सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी नजर पुतिन की सेना की हर हरकत पर है। इस तस्वीर में नेनॉक्स परीक्षण स्थल दिख रहा है, जहां गुप्त ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में समंदर किनारे रूसी जंगी जहाज खड़े दिख रहे हैं, जिसमें परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर भी शामिल है। गूगल मैप ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल फ्लोटा सोवेत्स्कोगो सोयूजा की तस्वीर भी जारी की है। गूगल मैप की इस हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में रूस के मरमंस्क, कामचटका और कुर्स्क की सैन्य कमांड पोस्ट दिख रही है, जहां फाइटर जेट दिख रहे हैं। यूक्रेन ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें रूस के इस्कंदर बेस की मिसाइल साइलो की तस्वीरें भी शामिल हैं।
जबकि इस तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां नजर आई। इनके ठीक बगल में छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिख रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें रूस के अलग अलग सैन्य कमांड पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच आई रूसी सेना के ठिकानों की तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच गूगल ने अपने बयान में कहा है, रूस के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को दिखाने के लिए हमने अपने गूगल मैप नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में हमलों के लिए रूसी सेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, क्योंकि पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस फर्जी टैंकों और फर्जी लड़ाकू विमानों के जरिए पश्चिमी देशों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगे कि रूस की सेना और उसके हथियार अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि रूसी सेना अपने वायुसेना के वास्तविक आकार को बढ़ा रही है। लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा रहा है, खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। सैन्य कमांड बेस पर रूसी सेना की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और हथियारों की सैटेलाइट तस्वीरें तब सामने आई हैं जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस बीच यूक्रेन की नेवी के कमांडर ने भी दुनिया से अपील की है कि हमारे पास रूसी सेना से लड़ने के लिए बस आखिरी वक्त बचा है। Наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі. क्योंकि काला सागर में रूसी युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी सेना ने जबरदस्त हमले की रणनीति तैयार की है। रूसी सेना को नो मर्सी के आदेश मिल चुके हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। यानी रूसी सेना पूरी ताकत से डोनबास पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। ज़ेलेंस्की इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अब जंग में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने होने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये जंग महज कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस के साथ जंग में कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ नजर नहीं आया, लेकिन रूस के खिलाफ दुनिया एकजुट हो चुकी है। अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार और पैसे की मदद की। 15 मार्च 2022 को अमेरिका ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद की। वहीं 24 मार्च 2022 को फिर 7,500 करोड़ से ज्यादा की सैन्य मदद अमेरिका की तरफ से दी गई। वहीं 14 अप्रैल को फिर ज़ेलेंस्की की अपील पर 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता पहुंचाई गई। इसके साथ ही रूस से मुकाबला करने के लिए 800 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए गए। आज यहाँ पे हजारों किसान आने वाले हैं। आज यहाँ पे किसानों के नेता चंद्रशेखर जी आने वाले हैं, तो चाहे मुझे पेन किलर का इंजेक्शन लगाना पड़े, मैं आऊंगा जरूर यहाँ पे। तो चंद्रशेखर जी, आज मैं बहुत सारे पेन किलर लेके आया हूँ। मुझे आज आना था क्योंकि हम किसानों की इज्जत करते हैं। हमारी पार्टी किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से किसानों की इज्जत करती है। सबसे पहले चंद्रशेखर जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। आज यहाँ पे हजारों किसान पूरे
कर्नाटक के कोने कोने से आए हुए हैं, आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है।